जैमिनी ऋषि व्यास जी के यहाँ रहते थे। व्यास जी एक दिन पढ़ा रहे थे, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्राम, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समप कर सती। तो कह रहे हैं कि ये जो है माता के साथ भी जवान हो गया हो तो साथ में न सोवे, बहन भी जवान हो, अपने भी जवान हो तो साथ में न सोवे, बेटी भी जवान हो गई हो तो उसको साथ में न सुलावे। माता के साथ, बहन के साथ और बेटी के साथ में भी क्या करे, साथ में न सुलावे, जवान हो गई हो तो। बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियों का जो समूह है क्या है, बलवान है। विद्वान समर्पित कर सती, विद्वानों को भी इधर उधर खींच खांच देता है, इधर उधर खींच देगा, मार्ग से विचलित कर देगा। जैमिनी ऋषि कहे कि नहीं, विद्वान को नहीं करेगा, और लोगों को करेगा, जो मूर्ख है उनको करेगा। बोले कि तो अभी उम्र कम है, तुम्हारी जवानी चढ़ेगी तब पता चलेगा। जैमिनी कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानते, विद्वान को कुछ नहीं होगा। कुछ समय बीता, जैमिनी भी जवान हो गया, पढ़ाई छोड़ करके जंगल में रहने लगा। तो जैमिनी रहने लगे जंगल में, झोपड़ी लगाकर वहाँ पर तपस्या करने लगे। व्यास जी माया रच दिए, खूब सुंदर स्त्री का रूप धर लिए, खूब वर्षा होने लगी, खूब हवा तेज। एक साड़ी पहन लिए, पतली साड़ी, और सायंकाल का समय, थर थर कांपते हुए उनके सामने आ गए। महाराज महाराज, हमारा घर बहुत दूर है, हवा तेज चल रही है, वर्षा हो रही है, रात भी आने वाली है, हमको कोई शरण स्थान मिल जाता कोई रहने का। बोले कि देखो हम महात्मा हैं, वो संध्या बंदन गायत्री कर रहे थे, देखो हम अकेले रहते हैं, अतिथियों के लिए एक झोपड़ी लगा दी है, तुम उसमें चले जाना, रात का समय खोलना नहीं, बाघ सिंह का इलाका है, जंगली इलाका, पता नहीं कौन आ जाएगा। ठीक है ठीक है। अब जो व्यास जी तो चले गए, अब भीग जाने पर स्तन दिखाई दे रहा था, जंघा का सब दिख रहा था, कपड़ा भीग जाने पर, पतला कपड़ा हो तो दिखाई देता है। तो रह रह कर ध्यान करने लगे, रह रह कर क्या हो, रूप उसका दिखाई देने लगा, स्तन वगैरह, गाल वगैरह, जंघा उंघा सब दिखाई देने लगा, भीगा हुआ कपड़ा। किसी तरह से संध्या बंदन किए, गायत्री जपे। रात जब हो गई तो सोचे कि थोड़ा परिचय करे उस स्त्री से, कौन है वो। तो वो झोपड़ी जो थी थोड़ा हटके थी, उस पर गए, खटखटाने लगे दरवाजा, खोलो खोलो। बोले कि कौन है? तो बोले वही महात्मा जो तुमको ठहराए हैं। बोले कि महात्मा जी हमको मना किया कि रात को न खोलना, हम नहीं खोलेंगे। अरे हम वही महात्मा हैं। बोले कि नहीं नहीं, वो महात्मा जी तो मना किए थे कि रात को न खोलना, हम नहीं खोलेंगे रात को। कितनों किए, खटखटाए, वो नहीं खोले। अंत में क्या हुआ, कामदेव उनको सताने लगा, वो चढ़ गए, झोपड़ी थी ना, छप्पर पर चढ़ गए, छप्पर को फाड़ दिए, अब फाड़ करके नीचे कूद गए और गए उसको से आलिंगन करने, पकड़ने के लिए कि रात का समय कौन देखता है। तब तक व्यास जी जो थे असली रूप में प्रकट हो गए, दाढ़ी बढ़ी हुई दाढ़ी, नारायण। और क्या कहते हैं, चटा झूठ, आओ आओ बच्चा, कहाँ से छप्पर फाड़ के आ रहा है, तो पढ़ा लिखा नहीं है, विद्वान नहीं है। तो गुरु जी के चरणों में, व्यास जी के चरणों में गिर गए जैमिनी ऋषि। बोले गुरु जी आप ठीक पढ़ाते थे कि माई के साथ में भी जवान हो गया हो तो साथ न सोवे, बहन भी जवान हो, अपने भी जवान हो तो साथ में न सोवे, बेटी भी जवान हो गई तो साथ में न सुलावे। तुम विद्वान नहीं है, तो पढ़ा लिखा नहीं है, बोल तो छप्पर फाड़ के आ रहा है। तो इसीलिए माना गया कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर सती। उपनिषदों में आया है, वाग्दंडे मौनमातिष्ठेत काय दंडे त्वभोजनम मानसे तु कृते दंडे प्राणायामो विधीयते। उपनिषद की वाणी है, वाग्दंडे मौनमातिष्ठेत, वाणी को दंड देना हो तो मौन हो जाओ। वाणी सही न बोले हो, झूठ बोले हो, किसी को कड़वा वचन बोल दिए हो, निंदा किसी की किए हो तो दंड दो उसको। यदि तुमसे झूठ बोला गया हो, अप्रिय असत्य बोला गया हो, किसी को दुख देने वाला वचन बोला गया तो क्या करो, 24 घंटा मौन रहेंगे, 2 दिन मौन रहेंगे, ऐसे कर लो, तब याद आता रहेगा कि हमसे फिर गड़बड़ वचन न निकले। वाणी के दंड में मौन रहो। काय दंडे तो भोजनम, शरीर से ब्रह्मचर्य का नाश कर दिए हो, किसी पर हाथ चला दिए हो, मारे हो,
उल्टा पुल्टा काम किए हो हाथ से, तो क्या करो, भोजन 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए छोड़ो, तो याद स्मरण में आएगा कि हमसे शरीर से अपराध हो गया था। शरीर के दंड में भोजन त्याग दो, उपवास करो। और मन से तू कृत्य दंडे, मन में खुराफात खराब खराब चीजें उठती हो, ये करूंगा वो करूंगा, तो क्या करो, प्राणायाम विधीयते, प्राणायाम करो। प्राण से, हवा से मन का संबंध है। अभी हवा एकदम बंद हो जाए, देखो सब बेचैन हो जाएंगे। अभी आंधी आ जाए है, बछड़े और गाय भी सब प्रसन्न हो जाती हैं, पौधे भी देखो, पौधों में पत्ता हिलने लगता है, मनुष्य लड़के सब खूब खेलने लगते हैं दौड़ दौड़ कर। तो वही बता रहे कि मन से संबंध है वायु का। तो वाणी के दंड में क्या करो, मौन रहो। शरीर को दंड देना हो तो उपवास करो, और मन को दंड देना हो तो प्राणायाम करो। ये 3 से ही ना कुछ करोगे, मन और वाणी से, शरीर से करोगे, उपकार भी होगा, भला भी होगा, तो इसी से होगा। खराब भी करोगे तो इसी से। इसलिए वाणी पर संयम रखो। मन तो वाणी पर संयम होगा जब कुछ मौन रहोगे, बेकार वचन नहीं निकालोगे। शरीर को दंड देना हो तो उपवास करो, और मन को दंड देना हो तो प्राणायाम करो। स्वयं सवेरे कुछ आसन बिछा करके, शुद्ध वायु जहां हो वहां पर बैठ करके करो प्राणायाम। वाग्दंडे मौनमातिष्ठेत, काय दंडे तो हो जन्म, मानसे तु कृते दंडे प्राणायामो विधीयते। ये उपनिषद का वचन है।